साथियों, आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी लोअर मेंस की जो परीक्षा 21 अक्टूबर 2021 को हुई है, उसका जो फर्स्ट प्रश्न पत्र रहा है, जिसमें आपका रीजनिंग और जीएस के प्रश्न आए हैं, उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इसका जीएस वाला पोर्शन आपके जो 24 अक्टूबर को जो पीसीएस की परीक्षा होनी है, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम इसमें सबसे पहले जो है जीएस वाले पोर्शन को देखेंगे, 75 क्वेश्चन को, और फिर लास्ट में 25 क्वेश्चन जो आपके रीजनिंग के हैं उनको देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जीएस का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोधक क्षेत्र है? तो इसमें आपका प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला है, मानव पूंजी में निवेश किसके द्वारा किया जा सकता है? तो प्रशिक्षण, शिक्षा, चिकित्सा देखरेख, ये सभी के द्वारा, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों में, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? तो इसमें जो नाफेड है, NAFEED, तो नाफेड के द्वारा किया जाता है। ये जो आपका ग्रीन ऑपरेशन ग्रीन है, ये खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा जो है चलाया गया था, और इसका प्रावधान 2018-19 का जो बजट था उसमें किया गया था, और यह ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर लाया गया है। ये अल्पकालिक मूल्य स्थिरीकरण के लिए लाया गया है। इसमें टमाटर, आलू, प्याज से संबंधित चीज़ों के प्रावधान किए गए हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। ये राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख जो है ये राज्यपाल होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान की दी गई निम्न किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान सम्मिलित हैं? तो 10वीं अनुसूची में है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, NFWP का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, अर्थात ए ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। ये जो आपका प्रोग्राम था, ये 14 नवंबर 2004 को लाया गया था ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। भारतीय संविधान में संघवाद निम्न से किस देश से लिया गया है? तो इसको जो है कनाडा से, इसको आप कनाडा से लिया गया है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, यहाँ पे सूचियों को सम्मिलित करना है। तो धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध जो है आपका आर्टिकल 15 में है। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध जो है 24 में है, और वहीं कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण जो है ये आर्टिकल 22 में है। अस्पृश्यता उन्मूलन अनुच्छेद 17 में है। इस प्रकार से आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है, बी ऑप्शन 2314 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य किसको सुरक्षित करना है? तो व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को, तो ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा एक वह मुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है? तो कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व, सी ऑप्शन सही है। और वहीं संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष लेता है। अगला है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे अर्थात उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। और वहीं अगला है, भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप क्या है? सहकारी संघवाद है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले क्रमशः कौन से हैं? तो इलाहाबाद मैक्सिमम जनसंख्या और न्यूनतम महोबा में है। फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर है? तो ये आपका आगरा में है। आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न से किस जिले से उद्भूत मानी जाती है? ये वाराणसी से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो इसमें डी वाला देखिए, परमाणु विद्युत संयंत्र, ये लखनऊ में नहीं है बल्कि ये बुलंदशहर के नरोरा में है। अगला है, क्वेश्चन नंबर 45, महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है क्या? महिलाओं को शिक्षित करना, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, नेता को हमेशा, इसका सी ऑप्शन देखिए, उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नेतृत्व करना चाहिए, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक व्यक्ति की ईमानदारी, सम्मान, न्याय और दूसरों की मदद करना सभी हैं, ये नैतिक मूल्यों के तहत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? तो आलू को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा जो है वृद्धि अवरोधी नहीं है? तो इसमें देखिए, जो मैलेइक हाइड्राजाइड है, ये आपका प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, ठीक है, मतलब वृद्धि को रेगुलेट करने का कार्य करता है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, टेक्साफेन कीटनाशी के रूप में कार्य करता है। देखिए, इसका सही उत्तर क्या है ये नहीं मालूम, यदि आपको मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टेक्साफोन ये जो कीटनाशी होता है, ये कपास के लिए अमेरिका में इसको प्रारंभ किया गया था प्रयोग करना, और बाद में अमेरिका में इस पर बैन लगा दिया गया।
निम्न में से किस संकेंद्रित जैविक खाद में फास्फोरस की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ये मेरे हिसाब से भापित अस्थि चूर्ण है। यदि आपको सही उत्तर पता है तो आप इसको बता सकते हैं। आगे चलते हैं। आलू पर्ण बेलन विषाणु द्वारा प्रेषित होता है किससे? एफिड से। बी ऑप्शन। निम्न मशरूम प्रकारों में से कौन सा एक भारत के कुल उत्पादन प्रमुख योगदान करता है? तो ये है आपका व्हाइट बटन मशरूम। ये कुल उत्पादन का 73% हिस्सेदारी इसकी है। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सी फसल प्रायः परागित होती है? तो इसका उत्तर सही मुझे नहीं मालूम है। यदि आपको पता हो तो आप बता सकते हैं, और मेरे हिसाब से ये सारेगाम ही है। अगला है बोर्डो मिश्रण द्वारा खोजा गया था किसके द्वारा? तो ये प्रोफेसर मिलर डेट, इनका पूरा नाम था PMA मिलर डेट, वर्ष 1885 में खोजा गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में। निम्न से किस देश में पेपॉल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर क्रिप्टो करेंसी सेवाओं का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वितरण शुरू किया है? तो यूनाइटेड किंगडम में। अगला है। निम्न से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन DNA आधारित वैक्सीन है? तो जाइकोव डी है। किस भारतीय राज्य में एशिया का सबसे लंबा द्रुत गति परीक्षण मार्ग नॉर्ट्रेक्स अनावरित हुआ है? ये मध्य प्रदेश में हुआ है। अंतः प्रजनन अवनति ज़्यादातर इसमें अवलोकित होती है, तो इसका भी सही उत्तर नहीं मालूम है। आगे चलते हैं। सुजलम एक 100 दिवसीय अभियान किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया है? तो ये जो है आपका जल शक्ति मंत्रालय ने इसको प्रारंभ किया है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 17 सितंबर को मनाया जाता है, और इस बार 2021 की जो थीम इसकी रही है वह है सेफ मैटरनल एंड न्यू बॉर्न केयर, सुरक्षित मातृ एवं नवजात देखभाल। अगला है। बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया? तो इसको दिल्ली ने लॉन्च किया है। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग पर IAF एयरक्राफ्ट के लिए भारत की सर्वप्रथम आपातकालीन लैंडिंग सुविधा निर्मित हुई है? तो ये राजस्थान में निर्मित हुई है, राजस्थान के वाडेमर में NH 925A 925A पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। प्रतिष्ठित 10 ईयर दुबई गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाला विश्व में प्रथम प्रोफेशनल गोल्फर कौन है? तो ये है जीव मिल्खा सिंह है। पैरालंपिक्स में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है? तो अवनी लेखारा है। इस बार के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने जीता 1 गोल्ड और 1 कांस्य, और ये निशानेबाज हैं। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की वर्चुअली अध्यक्षता किसने की है? तो इस बार की अध्यक्षता भारत को मिली थी, तो नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की है। आगे चलते हैं। आपकी कक्षा में आपके बगल में बैठा आपका एक सबसे अच्छा दोस्त अचानक बीमार पड़ जाता है, तो उसे तेज बुखार है और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत करता है, तो आप क्या करेंगे? तो स्कूल के अधिकारी को सूचित करते हैं ताकि तत्काल उपाय किए जा सकें, और आप उसके माता पिता को भी सूचित करेंगे। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है। स्पष्ट संदेश भेजने के लिए महत्वपूर्ण लिखना, बोलना, पढ़ना और शारीरिक हाव भाव जैसे कौशल कहलाते हैं, तो ये संप्रेषण कौशल के तहत आते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 69 नंबर देखते हैं। परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले आपके पीछे बैठने वाला आपका मित्र आपको ऐसे बैठने के लिए कहता है कि वह उन उत्तरों की नकल कर सके जो उसे नहीं आते हैं, तो आप क्या करेंगे? बी ऑप्शन। अपने दोस्त को विनम्रता से बताएंगे कि आप मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पकड़े जाने और दंडित होने का डर है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है? तो इसमें जो आपका रैम है, रैम जो है वो ब्लॉक डिवाइस नहीं है। ब्लॉक डिवाइस में क्या होता है? ये ब्लॉक डिवाइस होते हैं नॉन वोलेटाइल होते हैं और मास स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। तो इसमें जो रैम है वो आपका ब्लॉक डिवाइस नहीं, जबकि हार्ड डिस्क, CD-ROM और फ्लॉपी डिस्क ये आपके ब्लॉक डिवाइस है। SSD का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूरा फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। अगला है। निम्न से कौन सा लॉजिक बम के लिए सही है? तो इसमें या तो चारों सही हैं, या तो फिर आपका डी वाला होगा कि इसे निश्चित फाइल की उपस्थिति, अनुपस्थित द्वारा अथवा विशिष्ट तारीख समय पर ट्रिगर किया जा सकता है, क्योंकि इसे जो है टाइम बम भी कहते हैं। या तो बी होगा या तो डी होगा। किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? तो चार्ल्स बाबेज को माना जाता है। आगे चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है? तो बहुपात फाइंडिंग। तो यदि आपको इसका दूसरा उत्तर कुछ पता हो तो आप बता सकते हैं। अगला है। निम्न से कौन सी निम्न पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? तो आपका ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ। अगला है। इंटरनेट में प्रोसेस संचार के लिए निम्न से कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ए ऑप्शन सही होना चाहिए इसका। आगे चलते हैं। निम्न से क्या BIOS की भूमिका का वर्णन करता है? तो यह एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है। बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। भरसोंद पर्वतों में से निम्नतर खंड होते हैं, ये क्या होते हैं? द्रोणिका होते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं कहलाते हैं खनिज आधारित उद्योग। निम्न में से सीआरटी का पूर्ण रूप क्या है? कैथोड रे ट्यूब है। आगे चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। निम्न श्रेणी का भूरा कोयला कहलाता है? लिग्नाइट कहलाता है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न में से किस एक के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है कि शीतकाल में जो तमिलनाडु में होती है वो लौटते हुए मानसून की वजह से होती है। लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान कुद्रेमुख कहाँ पे है? कर्नाटक में है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग टेलीफोन कंप्यूटर आदि का निर्माण करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक के तहत इसका निर्माण होता है। आगे चलते हैं। निम्न में से किन चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं? तो ये आग्नेय चट्टानों में होते हैं। और सादी चट्टानों में जो पेट्रोल वाले जो खनिज होते हैं वो होते हैं। अगला है देशांतरण की आबादी। देशांतरण खालिस्तान की आबादी की संख्या विस्तार और संयोजन को बदल देता है। तो प्रस्थान तथा आगमन दोनों क्षेत्रों में बदलाव होगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है मालविकाग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखी है? तो ये कालिदास के द्वारा लिखित है। अगला है शुष्क मृदा जिसमें ठोस तथा छिद्र दोनों शामिल हैं का इकाई आयतन द्रव्यभार कहलाता है स्थूल घनत्व कहलाता है। स्थूल घनत्व कहलाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 89 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1956 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो ये अकबर और हेमू के मध्य में लड़ा गया था। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? प्रफुल्ल चाकिर खुदीराम बोस ने। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। लंदन में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो फरीद खां। आगे देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में होता है का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। पूना समझौता 1932 का इनके मध्य हुआ। किसके मध्य ये समझौता होता है? तो ये अंबेडकर और गांधी जी के मध्य में होता है और गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने इस पर सिग्नेचर किया था। मांटफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ये मांटफोर्ड या मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 का है उसे ही शॉर्ट में मांटफोर्ड सुधार कहते हैं। इसमें क्या था? रियासतों मतलब प्रांतों में द्विशासन की व्यवस्था लाई गई थी। तो यहाँ पे रियासत लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होना चाहिए। अगला है गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न से क्या सत्य नहीं है? तो किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना, ये जहाँ तक है ये सही नहीं है, सी वाला। आगे चलते हैं 97 नंबर। 10 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो आरबीआई गवर्नर का होता है। 1 रुपये के नोट पे जो होगा वो वित्त मंत्री का होता है। निम्न से बैंक और उसके उद्देश्य का कौन सा संयोजन सही है? देखिए जो आरआरबी है आपका रीजनल रूरल बैंक, ये कृषि अर्थ प्रबंधन से संबंधित जो है लोन देते हैं। तो सी वाला सही हो जाएगा। वर्ष 2020-21 में भारत का कुल स्टील निर्यात कितना रहा है? तो 10.7 मिलियन टन रहा है। 100 नंबर क्वेश्चन देखें। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो ये जो है आपका वित्त मंत्रालय के जो आर्थिक विभाग है उसके द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। अब आगे हम लोग जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का। दंड आरेख का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पे जो सही उत्तर है वो बताता चलूँगा। तो इसमें जो पहला है सभी वर्षों में सेलुलर फोन के औसत विक्रय की तुलना में कितने वर्षों में सेलुलर फोन का विक्रय अधिक है? तो ये 3 है, डी ऑप्शन। अगला है वर्ष 1999 और 2001 में सेलुलर फोन के विक्रय का योग किस वर्ष के विक्रय के बराबर है? तो ये है डी ऑप्शन 1997। 2000 से 2001 में विक्रय में प्रतिशत कमी थी, कितनी? 28% की कमी थी। आगे चलते हैं। सभी वर्षों में सेलुलर फोन के औसत विक्रय से सन 2000 में सेलुलर फोन के विक्रय का अनुपात कितना रहा है? तो 67:50। अगला है वर्ष 2002 और 1999 के लिए सेलुलर फोन के विक्रय में अंतर कितना रहा है? तो 10,000 का अंतर रहा है। वहीं 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी है आपका ग्राफ का क्वेश्चन है कि निम्न लाइन ग्राफ भारत में द हिंदू समाचार पत्र की 2012 से 2017 में प्रसार वृद्धि के बारे में जानकारी देता है। तो इससे संबंधित प्रश्न पहला है 2015 में समाचार पत्र का प्रसार वर्ष 2012 में प्रसार से कितना प्रतिशत अधिक है? तो ये जो है 110.48% होना चाहिए। अगला है सभी वर्षों में समाचार पत्र का हजारों में कुल प्रसार और 2013-16 तक समाचार पत्र का हजारों में कुल प्रसार के बीच कितना अंतर है? तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1,40,000 ये आपका जो है 14,06,000 है। आगे चलते हैं। किस वर्ष से द हिंदू समाचार पत्र के प्रसार में कमी आनी शुरू हुई है? तो सन 2015 से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कितने वर्षों में द हिंदू समाचार पत्र का प्रसार सभी वर्षों में द हिंदू समाचार पत्र के औसत प्रसार से कम रहा है? तो ये 3 वर्ष, डी ऑप्शन। 2017 में द हिंदू समाचार पत्र का प्रसार वर्ष 2013 में प्रसार का कितना गुना रहा है? तो 1.48, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्न तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, उस पर आधारित प्रश्नों को देखना है यहाँ पर कि निम्न तालिका के चार दुपहिया वाहन निर्माताओं के 2015 से 2020 तक
एक घरेलू घरेलू विक्रय को दर्शाती है। इस पर आधारित प्रश्न है। पहला है, निम्न से किस वर्ष में दुपहिया वाहनों के घरेलू विक्रय की संख्या का औसत न्यूनतम है? तो वर्ष 2016 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बजाज के दुपहिया वाहनों के घरेलू विक्रय की औसत संख्या होंडा के दुपहिया वाहनों के घरेलू विक्रय की औसत संख्या से लगभग कितने % अधिक या कम है? तो 4.23%। कितने वर्षों में हीरो निर्माता का घरेलू विक्रय सभी वर्षों में हीरो निर्माता के औसत घरेलू विक्रय की तुलना में कम रहा है? तो ये 2, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 2019 में दोपहिया वाहनों की घरेलू विक्रय की संख्या 2016 में दोपहिया वाहनों के घरेलू विक्रय की संख्या से लगभग कितने % अधिक या कम है? तो 24.82%। आगे चलते हैं। 2016 से 2020 तक हीरो के दुपहिया वाहनों के घरेलू विक्रय की संख्या का टीवीएस के दुपहिया वाहनों के घरेलू विक्रय से अनुपात कितना है? तो 1.34 है। 900 की राशि पर 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 90 रुपये ब्याज के रुपये प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? 2 वर्ष लगेगा। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। यदि x का 30% 120 है तो x की वैल्यू कितनी होगी? तो x की वैल्यू 400 होगी। आगे चलते हैं। कौन सा एक अन्यों के साथ संबंधित नहीं है? देखिए, सिंह, काउगर, हाथी, तेंदुआ। तो जो काउगर होता है ये आपका पर्वतीय शेर सिंह होते हैं, या इन्हें पुमा भी कहते हैं। तो सिंह, काउगर, तेंदुआ ये सभी क्या है? मांसाहारी हैं, परंतु हाथी जो है ये शाकाहारी। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मिलन ने 1 रुपये की 10 टॉफी खरीदी। एक 25% लाभ के लिए उसे 1 रुपये में कितनी बेचनी चाहिए? तो 8 बेचनी चाहिए। यहाँ कुछ शब्द एक कृत्रिम भाषा से अनुवादित है, तो यहाँ पे इसको यदि सॉल्व करेंगे तो इसका जो है ए ऑप्शन टिक्सिन अर्थ ये सही होना चाहिए। नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें जब आप अर्थपूर्ण इसको क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो आपका देखिए, सबसे पहले आपका क्या आएगा? सबसे पहले आपका गांव आएगा, फिर उसके बाद तालुका, तालुका से बड़ा जिला, जिला से बड़ा राज्य, और फिर नेशन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अनिल चिंतन से 6 साल छोटा, यदि उनकी आयु में सापेक्ष अनुपात 5:8 तो अनिल की आयु कितनी है? तो अनिल की आयु जो है 10 वर्ष है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दी गई वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर और दाएं से 10वें अक्षर के बीच में मध्य अक्षर कौन सा है? तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका बी ऑप्शन एल आ जाएगा। आगे चलते हैं। इन शब्दों का वर्णमाला क्रम में डिक्शनरी फॉर्म में जैसे बनता है उस क्रम में व्यवस्थित किया था, उस शब्द का चयन कीजिए जो अंत में आएगा। तो इसमें जो है आपका डी वाला प्रोग्राम जो है सबसे लास्ट में आएगा। यहाँ पर यदि रोज को कूटित करते हैं इस तरीके से, ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। तो इसमें सर्च के लिए क्या कूट होगा? तो सर्च के लिए जो है 5 6 7 3 8 9 होगा, ए ऑप्शन। तो यहाँ पर इसके बाद हमने 100 प्रश्नों को देखा। हो सकता है इसमें से कुछ प्रश्न के उत्तर गलत हों, यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।